अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं असद रहमान आपके चैनल लाइफ विद यार खान में एक नए सेगमेंट्स के साथ हाज़िर हूं। और इस सेगमेंट में हम आपसे जो बात करेंगे वो बुनियादी तौर पे सेफ्टी के बारे में होगी, क्योंकि हम सफ़र करके आए एक बड़ी खूबसूरत जगह। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त हम मार्गला हिल्स में बैठे हैं और मेरे साथ सलमान है। मकसद यहाँ पे आने का एंजॉयमेंट था, लेकिन रास्ते में कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो आपको बताना हम ज़रूरी समझते हैं। आप मेरे साथ हेलमेट देख रहे हैं, अब ये जान सकते हैं कि हम लोग यहाँ बाइक पे आए हैं, लेकिन मैं आज बात करूंगा सिर्फ बाइक सेफ्टी के ऊपर। याद रखें कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, आपका मकसद अपनी मंजिल तक बखैर आफियत पहुंचना होता है, लेकिन ये ख्वाहिश सबकी होती है। लेकिन उसके लिए कुछ ज़रूरी आपको लवाजमात पूरे करने होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर अमल करना आप सबके लिए ज़रूरी होता है। हम सब जानते हैं कि साइकिल को बहुत अरसा पहले जिस चीज़ ने रिप्लेस कर दिया था वो मोटरसाइकिल था, और मोटरसाइकिल को जहाँ हम शैतानी चरखा भी कहते हैं, वहाँ गरीब की सवारी भी एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। बहरहाल एक ऐसी सहूलत है जो मैं समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल के लिए ट्रैवल करने में आसानी का बाइस बनती है, और इंटरसिटी रोड्स पे यानी शहरों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल लेकिन साथ ही साथ जब से हमने देखा कि हम फ्यूल कॉन्शियस हो गए या एक्स्ट्रा फ्यूल कॉन्शियस हो गए, वहाँ ट्रिपल सवारी भी हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। हमने देखा कि बाइक्स के ऊपर जब से हमें फ्यूल के क्राइसिस का सामना करना पड़ा या ओवरऑल हमारी ज़रूरियात बढ़ती गई, हमारे घरेलू जो मसाइल थे या हमारी जब नौजवान नस्ल कॉलेज जाना शुरू हो जाती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। तो वालिदैन ने उनको बाइक्स लेके देने शुरू कर दिए। बात वही है कि 18 साल से कम उम्र शख्स के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाना मुकम्मल तौर पे मना है। लेकिन यहाँ पे जब इस चीज़ की वायलेशन की जाती है, तो पहला सबक जो हम गलत कर देते हैं, यानी पहली बेसिक चीज़ जो हम गलत कर देते हैं, वो होती है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस। हमारे नौजवान नस्ल के एक्सीडेंट्स की एक बड़ी वजह ये भी है कि जब वो बहुत जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं, तो उसमें खामियां शामिल हो जाती हैं। तो बहरहाल यहाँ हम बात करेंगे दो बेसिक चीज़ की। मैं अगर आप मेरी बात मान लें तो इंशाल्लाह ताला हमारे मोटरसाइकिल के जो एक्सीडेंट्स हैं वो यकीनन कम हो जाएंगे। और नंबर वन पे जो चीज़ आती है वो आपके साइड मिरर्स हैं। साइड मिरर्स आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं, यानी हेलमेट आपको गिरने की सूरत में आपकी हेड इंजरी से ज़रूर बचाता है, लेकिन साइड मिरर आपको गिरने ही नहीं देते। यानी अगर आपके मोटरसाइकिल के साथ साइड मिरर्स लगे हैं, तो आप यकीनी तौर पे मोटरसाइकिल को दुरुस्त तरीके से चलाएँगे। पहली चीज़ आ जाती है ज़िम्मेदारी, यानी एक ज़िम्मेदाराना रवैया, और दूसरी चीज़ है कि आपका एक्सीडेंट ही ना हो। याद रखें, इमरजेंसी किसी भी हॉस्पिटल की अगर आप जाके देखें, तो हादसात के शोबा जो हादसात होता है वहाँ जाकर अगर आप देखें, तो ज़्यादातर एक्सीडेंट यानी 70 से 80% जो एक्सीडेंट्स हैं, आपको मोटर बाइक के ही नज़र आएँगे। अच्छा, कुछ बुनियादी चीज़ों की तो हमने बात की, यहाँ पे आपने वो सुनी कि इसके अंदर साइड मिरर्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मोटरसाइकिल दुरुस्त तरीके से चला सकें। हेलमेट का होना ज़रूरी है ताकि आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और एक्सीडेंट की सूरत में आपका हेड इंजरी से बचाव हो सके। लेकिन एक चीज़ और है जो बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं समझता हूँ मोटरसाइकिल वाले अक्सर उसकी वायलेशन करते हैं कि कहाँ चलना है, उसका जो तरीका है या उसकी एक बेसिक तमीज़ जिसे कहते हैं, वो हमें है या नहीं। तो लेफ्ट साइड पे यानी कीप लेफ्ट का जो फॉर्मूला होता है, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको मोटरसाइकिल चलाना होता है। ओवरटेकिंग की सूरत में आप किसी भी सूरत साइकिल लेन में या उन लेन्स में जहाँ से कारें ओवरटेक करती हैं, हम नहीं जा सकते। बिलखुसूस हाईवेज़ के ऊपर या शहरों में भी, या इस्लामाबाद की सड़कें हों या रावलपिंडी की या हाईवेज़ हों या मुल्क भर में कहीं भी आप चला रहे हैं, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। साथ ही साथ ख़वातीन जो बैठी होती हैं, उनके दुपट्टे, उनके जो क्लोथ्स होते हैं, वो टायरों में फँसने के वाक़यात हो जाते हैं। याद रखें, एक चीज़ यहाँ बड़ी अहम है बतानी, कि अक्सर ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, तो उनको इसीलिए मोटरसाइकिल की बहुत सारी इश्यूज़ का नहीं पता होता कि किस तरह से वो कपड़ा किसी वक़्त भी चेन में जा सकता है। ये जो भाई साहब राइडर चला रहे होते हैं, उनका काम होता है कि इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ख़वातीन अपने कपड़े हर सूरत जो है सँभाल के बैठें। ये 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है और ज़रूरी हैं। और जितने भी हादसात रोड पे होते हैं, उसके अंदर मोटरसाइकिल सवारों की जो गलती है, अगर मैं दोबारा से उसको जल्दी से आपको सुनाना चाहूँ, तो नंबर 1 पे उसका लाइसेंस आ जाता है, नंबर 2 पे वो गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, यानी किसी भी तरह से अगर शीशे नहीं लगाते, उस पे हम हेलमेट नहीं पहनते, और तीसरे नंबर पे आपने मोटरसाइकिल कहाँ चलाना है, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि हर सूरत आपने लेफ्ट साइड पे इसको रखना है। अगर ये 3 अहम बात नुक्ते अगर आप ज़हन में रख लें, और अगर आप मोटरसाइकिल इसी तरह इन्हीं असूलों पे चलाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपका हादसा नहीं होगा। और साथ ही साथ एक लास्ट में एक और चीज़ आपकी इजाज़त से मैं ऐड करता चलूँ कि मोटरसाइकिल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए और पैसेंजर एक व्हीकल के तौर पे इसको यूज़ मत किया करें। यानी अगर आपने किसी दूर-दराज़ इलाके में जाना है, एक थका देने वाली सवारी है, टू व्हीलर है, किसी भी गाड़ी कार की निस्बत 16 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसी ही खतरनाक सवारी को आप लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके हरगिज़ मत जाया करें। याद रखें, ये एक लग्ज़री राइड होती है पूरी दुनिया में, लेकिन जो मोटर बाइक्स हम यूज़ करते हैं, वो अपने वेट के लिहाज से 70 से 100 या 110 केजी के दरमियान उनका वेट होता है, और उसके ऊपर जब 2 लोग बैठते हैं, तो उसका अपना बैलेंस भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और मैं समझता हूँ कि उसको चलाना
मुश्किल भी हो जाता है और हमारी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो किसी न किसी तरह जो है वो कम हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रख के जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम मोटरसाइकिल चलाएँगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मज़ीद एहतियात करेंगे और हम हादसात से बच सकें। गिरदोनवा का ख़्याल रखें और ख़ुद भी इस पे अमल करने की कोशिश करें। अगले सेगमेंट तक के लिए इजाज़त दें। अपने चैनल लाइफ विद एयर खान को लाइक और सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।